नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशन हब में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक कहानी जो बुद्धा जी की सीख पर आधारित है। यह कहानी आपको समझाएगी कि चुप रहना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक शक्ति है। तो आइए शुरू करते हैं आज की विशेष कहानी। कहानी चुप रहने का चमत्कार, बुद्धा जी की सीख। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में नंदन नाम का एक युवक रहता था। नंदन मेहनती था, पर उसकी एक आदत उसे परेशान करती थी। वह हर छोटी बात पर तुरंत जवाब दे देता था, कभी गुस्से में, कभी बिना सोचे, और इसी वजह से उसके रिश्तों में खटास आने लगी। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें बुद्धा जी के आश्रम जाना चाहिए। शायद वहाँ तुम्हें मन की शांति मिले। अनमने मन से ही सही नंदन आश्रम पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सैकड़ों लोग बुद्धा जी के आसपास शांत बैठे हैं। न कोई आवाज, न कोई बहस, बस शांति। बुद्धा ने उसे देखा और कहा, आओ पुत्र, क्या खोज रहे हो? नंदन बोला, भगवान, मैं गुस्से में बोलकर बहुत गलतियां कर बैठता हूँ। कृपया मुझे चुप रहने की शक्ति सिखाइए। बुद्धा मुस्कुराए, पहले चुप रहना सीखो। जब मन शांत होता है तभी शब्द सार्थक होते हैं। पहला सबक, चुप रहने से शांति मिलती है। अगले दिन बुद्धा जी ने सबको एक कटोरा दिखाया। उसमें मिट्टी मिलाकर उसे रख दिया। कुछ देर बाद पानी साफ हो गया। बुद्धा बोले, जब तुम चुप रहते हो तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह शांत होकर साफ हो जाता है। गुस्सा और बहस मन को गंदला कर देते हैं। नंदन को पहला लाभ समझ आ गया। दूसरा सबक, चुप रहना गलत शब्दों से बचाता है। एक बार गांव का एक आदमी नंदन पर गुस्से में चिल्लाने लगा। पहले नंदन भी जवाब देने लगता था, पर इस बार वह शांत रहा। थोड़ी देर बाद वह आदमी खुद ही शांत हो गया और बोला, मैंने तुम्हें गलत समझा, क्षमा करना। नंदन समझ गया कि चुप रहने से कई अनचाही लड़ाइयों से बचा जा सकता है। तीसरा सबक, चुप रहना सुनने की शक्ति देता है। एक दिन बुद्धा ने सबको नदी किनारे ले जाकर कहा, बोलने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान सुनने और समझने से आता है। नंदन को अपनी कई गलतियां याद आईं जो उसने बिना सुने जवाब देकर की थी। चौथा सबक, चुप रहना अहंकार को खत्म करता है। बुद्धा ने कहा, अहंकार के सामने बोलना व्यर्थ है क्योंकि वह सुनता नहीं। नंदन को महसूस हुआ कि उसका गुस्सा और तर्क करने की आदत अक्सर अहंकार से ही शुरू होती थी। पांचवा सबक, चुप रहना रिश्तों को बचाता है। कुछ दिन बाद जब नंदन अपने घर लौटा, वह अब पहले जैसा नहीं था। वह अब ध्यान से सुनता था और कम बोलता था। धीरे धीरे उसके रिश्ते सुधरने लगे। माँ ने कहा, बेटा, तुम बहुत बदल गए हो। नंदन मुस्कुराया, मैंने चुप रहने की शक्ति सीख ली है। बुद्धा की अंतिम सीख। बुद्धा ने विदा करते हुए कहा, पुत्र, याद रखना, चुप रहना मन को शांत करता है। चुप रहना गलत शब्दों से बचाता है। चुप रहना समझ की शक्ति देता है। चुप रहना अहंकार को खत्म करता है। चुप रहना रिश्तों को बचाता है। लेकिन सच बोलना जरूरी हो तो साहस से बोलना भी सीखो। नंदन का जीवन बदल गया। उसे पता चल गया कि चुप रहना कई बार सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह सीख आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। यह है मोटिवेशन हब। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।